हेलो एवरीवन, ये यूपीएससी 2012 सेट ए का क्वेश्चन 3 है। आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के कनेक्शन में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 1 3 1 2 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बताता हूँ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है क्या। ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसका फंक्शन ये होता है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कंट्री के ट्रेडिशनल नॉलेज की जो एक्सेस होते हैं उसको रेगुलेट करना, बायोपायरेसी को चेक करना, जिससे बेनिफिट शेयरिंग बहुत ही फेयर हो सके। साथ ही साथ जो नगोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज के ऊपर है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी करती है। 2023 सेट ए में 79 क्वेश्चन नगोया प्रोटोकॉल पे था। साथ ही साथ देखा जाए जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है लोकल लेवल पे, उसको भी बहुत मदद करती है। इससे भी कनेक्टेड क्वेश्चन सेट ए सेम क्वेश्चन 79 क्वेश्चन ही था। इसका जो एडवाइजरी होती है वो सेंटर स्टेट दोनों को एडवाइस करती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। साथ ही साथ कभी भी कोई भी आईपीआर जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, अगर जेनेटिक रिसोर्सेज या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में देने होते हैं तो वहां पे एनबीए का अप्रूवल मस्ट होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर? एनबीए चेक्स द बायोपायरेसी, प्रोटेक्ट्स इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। देन यस, वही मैंने आपको अभी समझाया। स्टेटमेंट 2 है, एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स द साइंटिफिक रिसर्च एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टली मॉनिटरिंग कहीं यूपीएससी में लिखा हो कि ये बॉडी डायरेक्टली ये काम करती है, तो हाई चांसेस होते हैं उसके गलत होने के। तो ये एक ट्रैप है, एक ट्रिक की तरीके से अपने दिमाग में आप इसको रख सकते हैं। अगर ये नहीं करती तो कौन करता है? तो ये काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में होती है वो मॉनिटर करती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में जो रिसर्च होती है। स्टेटमेंट 3 है, एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्स कैन नॉट बी मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए। वही मैंने बताया, अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल आईपीआर राइट होते हैं तो उसमें अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एनबीए का। तो सेकंड इज रॉन्ग, तो आपका सही क्या हो जाएगा? 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। इससे कनेक्टेड जो रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी पढ़ना है, नगोया प्रोटोकॉल पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।